जैसे बलराम जी का आदेश पाया, भगवान पहुंचे और करेण कर्ण मूलेहन साज्यम च कृष्ण पश्यताम। भगवान बाएं हाथ में धनुष को लेकर के और उसको दो खंड करके फेंक दिए। इतनी जोर से टंकार हुई कि कंस अपने गद्दी पर बैठा था और छिटक करके नीचे गिर गया। तब तक एक दौड़ करके महाराज महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? अरे वो जो आया था काला काला, कौन? अरे भाई काला मुरली वाला, वृंदावन वाला। हाँ तो नाम क्या है? बोले कृष्ण। कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया और जैसे कहा कृष्ण ने धनुष को तोड़ा, कंस की धकधकी बढ़ गई। अरे हमको जब परशुराम जी ने धनुष को दिया था, इस धनुष के बारे में गर्ग संहिता में बहुत सुंदर कथा है, अब समय नहीं है, तो उसके बारे में बताते। तो परशुराम जी ने जब धनुष दिया, कंस को कहा कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाएगा और जो तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। अब कंस को पक्का पता चल गया कि अब हमारी गारंटी समाप्त। सायंकाल हो चुका था, भगवान गए। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल भगवान जैसे सभा में प्रविष्ट हुए तो मेन दरबार पे एक कुलियापीड़ हाथी था। कृष्ण भगवान भी चले आए। एक कुलियापीड़ हाथी था, वो भगवान के ऊपर दौड़ा दिया हाथी को। भगवान ने उसको दोनों दांत को पकड़ करके तोड़ करके एक दांत बलराम की तरफ फेंक दिया और दोनों भैया दांतों से मार मार करके उस हाथी को धराशायी कर दिया। हाथी समाप्त हो गया, महावत भी मारा गया। भगवान दांतों को लेकर के पहुंच गए सभा में और जो जिस प्रकार से था भगवान का दर्शन करने लगा। जो चोर था वो चोर के रूप में भगवान को दर्शन करता है। जो पहलवान था वो एकदम जैसे लगता है विभत्स खड़ा हुआ है, बलशाली है। जो भक्त थे वो कहते मेरे भगवान हैं, जो योगी थे वो कहते तो परमात्मा है। कि जागी रही भावना जैसे, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तेजी, प्रभु मूरत देखी दिन तेजी। मल्हारा बसरी राम नर बरसती राम, स्मिरो भानु विभान, गोपानाम सजनो सताम चितमुलाम, शास्ता सुचित्रो शिशु, मृत्युर्भाजपति विराट विदुषाम, तत्त्वं परं योगिनां, विष्णुनां परदेवती विदितो रंगं गतः साधना। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जागी जो जिस प्रकार से था भगवान का वो तद अनुसार दर्शन करने लगा। जब कंसभा देखी तो लगा कि तो मृत्यु खड़ी है हमारे सामने। और तब तक चारुण नाम का जो कंस का मित्र था वो दौड़ता हुआ आया। अरे कृष्ण चल हमारे साथ में दो हाथ कर। भगवान ने कहा चौरेदारी के कछु शर्म लिहाज है कि सब बेच खाई। क्यों? बोले तुम इतने बड़े हट्टे कट्टे में एक 7 वर्ष को छोड़ा। जैसे कहा
कि तू अपने आप को छोड़ा कहते हो? अरे बड़े बड़े पहलवानों को तुमने मार करके भगा दिया, किशोरों नाम नहीं हो बनो। अपने आप को अभी भी बालक समझ रहे हो? चल आ दोनों हाथ कर। भगवान ने कहा देखो भैया, जब तुम्हारी इच्छा ही है लड़ने के लिए तो हमें मना नहीं करते। दोनों हाथ होने लगा। मुष्टिकासुर से क्या बलराम जी से, बलराम जी अगर तुमको लड़ना तो मेरे भाई मुष्टिकासुर से लड़ जाओ। आप दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। बड़ी देर तक भले न मुष्टिका बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। और जब युद्ध होता रहा, कंस ने इशारा किया है माता क्यों नहीं है, जैसे कहा तो चारुण को बल प्राप्त हुआ। चारुण ने दौड़ करके भगवान के हृदय पर एक मुष्टि का प्रहार किया और जैसे मारा तो ऐसा लगा कि कोई भगवान को एक पुष्प खींच करके मार दिया है। कोई मतवाला हाथी जा रहा था, उसको एक पुष्प खींच करके मारा। भगवान ने कहा तुमने एक मुष्टिका हमको मारा है तो एक मुष्टिका तो हमारे भी सहेले। और जैसे भगवान ने एक मुष्टिका मारा, एक ही मुष्टिका में चारुण गिरा और चारों चित्त होकर के चकनाचूर हो गया। बोले चारुण मदन भगवान की। चारुण गिरा और मर गया। उधर मुष्टिकासुर को भी बलराम ने एक मुष्टिक मार करके समाप्त कर दिया। भगवान को लेकर के आओ, कंस का युद्ध हुआ। कंस के 8 भाई और थे, वो दौड़ते आए। बलराम जी ने अपने हर मुसल से मार करके समाप्त कर दिया। सल दो देते और थे, दौड़ करके आए, भगवान ने उसको भी समाप्त कर दिया। और भगवान दौड़ करके कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और कंस में युद्ध होने लगा। घमासान कंस का युद्ध हो रहा है और कंस मारने के लिए झपटता है। भगवान पकड़ लिए और भगवान ने एक बार धकेल दिया कि कंस गिरा घबरा करके। और कंस जैसे गिरा, भगवान ने एक फैल खींच करके मारा उसके सीने पर। युद्ध प्रारंभ है और भगवान जैसे कंस गिरा, पुनः कंस खड़ा होकर के युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध हो रहा है, कंस गिरा और भगवान ने उनके सर को पकड़ करके धकेल दिया और वो गिरे। और कंस जैसे गिरा, भगवान उसके पास में जा करके और उससे मारना प्रारंभ कर दिए। उसको मुक्के मुक्का घुसे प्रारंभ मारने लगे कंस को। और कंस छटपटा करके और गिरा, समाप्त हो गया। बोले कंस से मर्दन भगवान की। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण्यमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में कंस मारा गया। भगवान ने कंस को पकड़ लिया और कंस गिरा और समाप्त हो गया। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। कंस मर गया। अभी आपको लेकर के जाओ कहीं कूड़े कबाड़ में डाल दो। राक्षस है ना, राक्षस का शरीर नहीं रखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम अपने से मर गया है तो ताली बजाओ, तभी विवाह होगा भगवान का। श्री राम जय राम जय जय राम।
संहार किया, कंस का वध कर दिया, कंस मर गया। और आप लोग ने देख लिया कंस मर गया। अब आप लोग स्वतंत्र हो जाओ, अब बाबा की सरकार है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार भया और भगवान पढ़ने चले गए दक्षिण भारत। सांदीपनी मुनि का आश्रम है, सांदीपनी मुनि आश्रम में गए और वहीं पर सुदामा जी महाराज को अपना अभिनिमित्त बनाए, जिसकी कथा कल आएगी। 64 दिन में भगवान 64 विद्याओं को प्राप्त कर। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम 12 कला के से है और कृष्ण 16 कला से परिपूर्ण है, यानी राम का 4 कला नहीं है। लेकिन तो ध्यान दीजिए, राम किस वंश में आए? सूर्य वंश में, और सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। और कृष्ण आए हैं चंद्र वंश में और एक चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। ये राम और कृष्ण दोनों परिपूर्ण हैं, दोनों बराबर कलाओं से हैं। परंतु सूर्य वंश में आए इसलिए 12 कला है सूर्य की, और कृष्ण वंश में आए, सूर्य वंश चंद्र वंश में आए तो चंद्रमा का 16 कला होता है। आप देख लीजिए प्रतिपदा से, देखिए जिस दिन प्रतिपदा रहेगी, परिवार जिसको कहते हैं, थोड़ा सा दिखाई पड़ेंगे, द्वितीया को ज्यादा, ऐसे करते करते बढ़ जाते हैं। भगवान पढ़ करके आए, अपने गुरु पुत्र को, गुरु कुमार को दिया। इधर भगवान ने उद्धव को भेज करके गोपियों को भी संतुष्ट किया। इधर जब कंस का वध हो गया, कंस मारा गया, जो कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति, ये अस्थि और प्राप्ति अपने पिता के पास ले गई, जरासंध के पास, और जरासंध से शिकायत की कि मेरे वैधव्य का कारण कृष्ण है। तो जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया। और भगवान एक जितनी बार वो आक्रमण करता, भगवान उसको मारते नहीं, प्राण नहीं निकाल देते, उसको हरा करके वापस कर देते। क्यों उसको मार क्यों नहीं देते? क्योंकि जो जरासंध है ना, ये राक्षसों का समझ लीजिए सम्राट है, तो इसलिए छोड़ देते थे कि ग्लानी से जाएगा तो जितने देश के कोने कोने के ये सब दाढ़ी करते वाले हैं, इनको पकड़ के लेकर के आएंगे तो हम इकट्ठे मथुरा में बैठ करके मार देंगे। भगवान मथुरा में सबको 17 बार मारे। 18वीं बार जब आक्रमण करने के लिए गया तो नारद जी, एक काली अमर था, काली अमर को भेजा जाकर के आक्रमण कर दो। काली अमर का भी भगवान ने उद्धार करवा दिया मुस्कुरी के द्वारा। और 18वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान दाऊद से बोले, भैया अब हम युद्ध करते करते थक गए, 17 बार या दाढ़ी को हमने हरायो, अभी आपकी अभी मुराद पूर्ण भाई, अब मेरी इच्छा कहता है कि अब रण छोड़ करके भाग चलते हैं। अरे भैया ये सब हमको रण छोड़ देंगे? बोले भैया जामे नाम हमारा रण चित चोर है, माखन चोर है, तो एक नाम और बढ़ जाएगा, रण छोड़ हो जाएगा। और ये मथुरा वाले बोले इनके लिए हमने एक सेफ्टी रूम बना दिया है समुद्र के बीच में। कहा? द्वारिका, गुजरात में। वहीं पर इनको रात में पहुंचा देंगे, हम लोग युद्ध करते करते भाग लेंगे। और यही किया, युद्ध करते करते भगवान भगे। जरासंध तो समझ नहीं पाया कि क्यों भगे। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ करके समुद्र में कूद करके पहुंच गए। कहाँ? द्वारिका में। और वो समझ बैठा कि इसी पर्वत पे चढ़ा है, चारों तरफ से लाख बिछा दिया, लाख मतलब बारूद, और आग लगा दिया, धू धू करके जला। वो विजय का
शंख बजाता हुआ अपने मगध देश को लौट आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, अभिमान अगर करो तो किस पे करना चाहिए? अपने आप पे नहीं करना चाहिए। अभिमान अपनों से बड़ों के ऊपर किया जाए, अपने गुरु के ऊपर करना चाहिए, अपने भगवान के ऊपर। देखिए, यदि हम स्वयं पर अभिमान करेंगे तो अभिमान हमारा नहीं रह पाएगा। और यदि अभिमान को पुष्ट किया जाए और भगवान से अभिमान को जोड़ दिया जाए तो हम लोगों का अभिमान भी स्वाभिमान में बदल जाएगा। एक बार जनक जी महाराज के दरबार में जनक जी महाराज ने धनुष को रखा तोड़ने के लिए, और जब उस धनुष को रखा कोई तोड़ नहीं पाया। महाराज बड़े बड़े राजा सब आए, हाथ को पटकते हैं, ऐसे वैसे करते हैं और कोई तोड़ नहीं पाते। अरे हम तो चाहे तो तोड़ दें। वृंदावन बिहारी लाल की, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाया। 10,000 राजा एक साथ खड़े हुए। अब बताओ, आकलन कीजिए कि वही 10,000 राजा काहे खड़े हुए। मतलब धनुष इतनी छोटी है, धनुष चैतन्य था, उस पे जितने लोग जाते थे वो धनुष अपने आप आकार बढ़ा लेता था। 10,000 राजा उसको तोड़ने के लिए लगे तो जनक जी महाराज सबको रोक दिए और ललकारने लगे, आज के बाद में कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने समझ लिया कि इस संसार में अब कोई वीर रही नहीं गया। क्यों नहीं रह गया? लक्ष्मण जी महाराज थे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज को जब आदेश नहीं मिला भैया का तो बैठे रहे। जनक जी ने कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी, आज जैसे कहा आज के बाद में कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। तो लक्ष्मण जी महाराज माँ के लखन संसार में कोई बलशाली नहीं है तो ऐसा मैं कभी नहीं करता, मैं अपनी हंसाई नहीं करता। और जैसे ही कहा जनक जी महाराज ने लक्ष्मण जी महाराज को नहीं रहा गया, तमक करके खड़े हुए और कहा हे जनक, अरे कहीं जनक जस अनुचित वाणी, कहीं जनक जस अनुचित वाणी,
जनक, श्रीमान श्री कुछ नहीं कहा। ए जनक, अरे आपने क्या कहा? इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा? समस्त देवताओं, समस्त ब्राह्मणों, समस्त राजाओं, सब कान खोल करके सुन लो। जिस समाज में कोई क्षत्रिय वर्ग रहता हो, जिस समाज में कोई रघुवंश का एक भी बालक बैठा हो, उसके समान कोई ऐसी वाणी कहेगा? मैं यदि अपने प्रभु श्री राम का अनुशासन पाऊं तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की समान उठा लूं। और जब ये कहा गेंद की समान उठा लूं, जितने राजा थे सब डर गए और कहने लगे अरे अभी ये ब्रह्मांड उठा लेगा। एक ने कहा ब्रह्मांड उठा लेगा तो इसी में हम भी उठ जाएंगे। इसमें क्या जाता है, हम भी इसके साथ में उठने चले जाएंगे। और क्या कहा कि काचे घट सब डालो फोड़ी, कच्चे घड़े के समान इसको फोड़ पटार कर फेंक दूं। तब रोने लगे, अरे बाप रे, उठा करके फेंक देगा और फोड़ फाड़ करके हम चकनाचूर हो जाएंगे। यहाँ पे अपने हके में बैठे रहे, यहाँ पे तो प्राण गंवा दिए। एक ने कहा चुप रहे, जब ये ब्रह्मांड उठाएगा तो ब्रह्मांड के बाहर तुम्हारा घर है। हाँ ये भी बात सही है। और ये भी कहा कि जैसे बच्चे खेत में मूली को उखाड़ करके लाते हैं और उसको तोड़ते हैं जैसे उसके पत्ते को, तो सकहूं मेर मूलक जिन तोड़ी, मैं इस प्रकार से तोड़ सकता हूं। और जब ये कहा तो भगवान ने कहा अच्छा इतना बल है? लक्ष्मण जी ने सोचा कि हम कहीं अधिक तो नहीं बोल गए। जैसे कहा तव प्रताप महिमा भगवान प्रभु, ये तो आपका प्रताप है, आपकी कृपा से मैं कर सकता हूं। ये धर्म कमल जैसे कमल की पंखुड़ी को बच्चे लोग उसको तोड़ तोड़ करके माला बना लेते हैं और इसको लेकर के जोजन सत प्रमाण ले धाऊं, 100 जोजन तक दौड़ता मैं चला जाऊंगा। और जब ऐसा गरज करके जब बोले तो जितने राजा महाराजा थे सब डगमगा करके नीचे गिरे। लखन सपोक बचन जब बोले डगमगाए मही दिग्गज डोले, सब उलट पलट करके गिर गए। तो महाराज अभिमान करो। लक्ष्मण जी ने यहाँ तक भी कह दिया कि तोड़ो छत्रक दंड निमित्त प्रताप बलनाथ। जैसे कहा कि इसको जैसे बच्चे कुकुर मुत्ता को उखाड़ करके तोड़ देते हैं, मैं तोड़ दूं। भगवान ने कहा इतना बल है? बोले आपकी कृपा से तो प्रताप बलनाथ। तो अभिमान करो तो किसके ऊपर? अपने स्वामी ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर। ये अभिमान सार्थक हो जाएगा। भगवान आइए हम लोग चलते हैं भगवान के विवाह में। राम कथा में कहा चले गए। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। राम की कथा तो बहुत सुंदर कथा है। अब चल रहे थे हम लोग श्याम की कथा में। नहीं तो कंस का मारी नहीं तो ब्याह होना हुए तो फिर तो ब्याह करके। बोले वृंदावन में हरिलाल की। भगवान 25 वर्ष की अवस्था में बन गए द्वारिकाधीश। बोले द्वारिकाधीश की। और उन्होंने रुक्मणी नाम की कन्या से विवाह किया। परीक्षित जी ने कहा महाराज सुनो सुनो सुनो, इस विवाह के बारे में हम कुछ सुने हैं क्या? परीक्षित जी ने पूछा कि राजा भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या का हमने क्या सुना है कि राजा भीष्म जी महाराज के 5 पुत्र और 1 पुत्री है। पुत्रों के नाम है रुक्मदत्त, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, रुक्मकेशी और रुक्मी। और 1 पुत्री का नाम है रुक्मिणी। और रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में गांधर्व विधि से हुआ है। इसके बारे में नहीं तो बताओ। तब बताना प्रारंभ किए कि
भगवान विश्वजी ने अपने पांचों पुत्र को बुला करके कहा, बेटा तुम्हारी बहन एक बड़ी हो गई है, इसका संबंध कहीं कर दिया जाए। और हमको तो द्वारिकाधीश से अच्छा कोई वर नहीं मिल रहा है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। चारों भैया तो कुछ नहीं बोले, जो बड़ा भाई था रुक्मी वो तमक करके खड़ा हुआ, अरे पिताजी उस भगोड़े के साथ में मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा, किताब नहीं। यूं कह करके और सभा से निकल गया और शाम को लौट करके आया, बोले पिताजी परसों बारात आ रही है। अरे भैया इतनी जल्दी बारात? बोले हाँ, हमारा कोई ऐसा वैसा निर्णय नहीं है, दमघोष चेदी नरेश शिशुपाल के साथ में हिंदी बातें करके आए। ठीक है, कोई विरोध नहीं किया। इधर जब रुक्मिणी मैया ने सुना तो चीत्कार करके रोने लगी, भाभी से जाकर के बोली, भाभी जी यदि द्वारिकाधीश से मेरा विवाह नहीं होगा तो मैं 7 जन्म तक के जन्म लूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से। तो भाभीओं ने कहा कि अब रोने से कोई काम नहीं चलेगा, द्वारिकाधीश के नाम से एक कोई पत्र ही लिख करके भेज दो। आजकल होता तो तुरंत हेलो हो जाता, तुरंत फोन मिला देती। एक तो गाना चला है, राधा ने मारा मिसकाल कन्हैया बोले हेलो हेलो। तो आज ना अगर बैलेंस होता तो मिसकाल ही, अब तो बैलेंस वाला समाप्त होगा, फ्री हो जाता है, अनलिमिटेड बात करो। लेकिन तो तुरंत 7 श्लोकों में सुंदर पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ में रुक्मिणी मैया ने दे दिया। बोले महाराज ये कोई कागज का पत्र मत समझना, ये समझ लो कि ये मेरा प्राण है, जाकर के द्वारिकाधीश को दे देना। द्वारिकाधीश के पास आया, भगवान के पास में ब्राह्मण गए तो ब्राह्मण को भगवान अंतःपुर तक लेकर के चले गए, क्योंकि भगवान ने छूट दे रखा है कि कोई भी ब्राह्मण आए तो उसको रोका नहीं जाए। भगवान लेकर के गए, भोजन पानी कराने के बाद में चरण को दबाते दबाते बोले, महाराज कैसे आना हुआ? बगल से निकाले और दे दिया, महाराज ये लीजिए आपका पत्र है। महाराज इसमें क्या लिखा है? बोले महाराज ये आपका प्राइवेट पत्र है, इसमें आप नहीं पढ़ सकते हो। बोले महाराज आज तक हमने कोई ब्राह्मणों से कोई बात छिपाई नहीं, इसलिए जो इसमें लिखा है आप कहो। रुक्मिणी मैया ने जो पत्र में लिखा है ब्राह्मण पढ़ने लगे। स्तुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहवतांति निर्वेश कर्ण विवरे हरितोंगतापम रूपम रुक्मिणी मैया बहुत सुंदर पत्र को लिख रही हैं। हे भुवन सुंदर सर्वताम, हे सुंदर के भवन, हमने आपको सुना है कि आप परम सुंदर हैं, परम कांति वाले हैं, लेकिन आपको देखा कभी नहीं। निर्विष्ट कर्ण विवरई हरितोंगतापम, आपके गुणानुवादों को इन कानों से हमने सुना है, देखा नहीं है। अब आप कहोगे कि जब देखा नहीं तो ये पत्र क्यों लिख करके डाल दिए? हमने भी नारद जी के द्वारा आपके बारे में बहुत कुछ सुन लिया है। रूपम दृशा, आप रूप के खाने हैं। तो अच्युता विचित्रम पत्रपम, हे अच्युत, हे कृष्ण, हे दामोदर, अनेक नाम से पुकारा कि आप मेरी इस पत्र को स्वीकार कर लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई शेर का भाग गीदड़ लेकर के चला जाए। दुर्भाग्य से परसों मेरी बारात आ रही है, इसलिए अब आप आइए, वीरता का शुल्क दे करके मुझको यहाँ से ले जाइए। अब आप ये सोचेंगे कि आप का वर्णन करने के लिए आपका अपहरण करना पड़ेगा, हरण करना होगा, और जब आपका हरण करेंगे तो आपके भाइयों से युद्ध करना पड़ेगा, आपके भाइयों का वध करना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु ऐसा मत करना, मेरे भाइयों का वध मत करना। मेरे कुल की रीति है कि जो जिसका विवाह होने वाला होता है वो गांव के बाहर में गौरी मैया का पूजन करने के लिए जाती है, वहीं पे आना, वहां पर कोई नहीं रहेगा, बस
झगड़ा झंझट की कोई बात नहीं। इतना पत्र को सब सुनाया। जब सुनने के बाद में भगवान मुस्कुराने लगे। ब्राह्मण, जो दशा रुक्मिणी का है सोई दशा हमारी भी है। महाराज आपकी का है, आपने भी देख बताए दो। बोले हमने भी संतों के माध्यम से, नारद के माध्यम से रुक्मिणी के रूप सुधा का कथा सुना है, इसलिए हम भी चाहते थे। तुम्हारा तो देरी किस चीज की? बोले ठीक है। तुरंत भगवान 4 घोड़े को सुंदर सुंदर छाट करके और रथ में बांधे। रथ में बांध करके ब्राह्मण का हाथ पकड़े और हाथ पकड़ कर रथ में बिठाया। पहले कृष्ण का लेके आओ, रुक्मिणी जी का उनके सखियां लेके आओ। वृंदावन बिहारी लाल की। लगता है आप लोग का भखान है। अरे प्रसादिया खातिर प्रसादी मिली, चिंता ना करो। अरे विवाह हो जाए तब तो भोज पदार्थ मिलता है। लेकिन तो अब तो विवाह के पहले ही सब लोग तिलक नहीं चढ़ी, उसके पहले सबको खिला करके पिट कर देते हैं। क्या पता भगवान की कृपा हो जाए, तिलक ना भी चढ़े तो उतना सब नुकसान हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे महाराज जी बताते हैं, बिहार के हैं, तो कहे बबुआ जाना था हमने सबके यहाँ पे जब विवाह होत बाटे ना, तो जब बाराती लोग आवत रहलन पहले, अब की नहीं पहले, तो जब बाराती लोग आ जालन द्वार पर बैठ जालन, तब भोजन बनने की तैयारी होत रहा। और फिर पहले ना कहे हमके महाराज जी क्यों? बोले लड़की पक्ष वाले कभी तिलक लेकर के आते आते रास्ते में लूट जाते थे तो लौट जाते थे। पहले चोर भी बहुत होते थे, तो इसलिए जब द्वार पे वो आ जाते थे तब भोजन बनने का व्यवस्था होता। अब भोजपुरी अधिक नहीं बोल पाते हैं, बस थोड़े थोड़े पूछ जाते हैं कि इतना इतना है। वृंदावन बिहारी लाल की। जब हम जोर बोलते हैं तो आप लोग कहते हो है, क्या है? प्रसाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भूल जाते हैं, हमको धीरे बोलना चाहिए, तब रउआ लोग का बुझाई कि महाराज जी जयकारा लगावत बारे। भगवान ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ करके और रथ में बिठाया, और रथ में जैसे बिठाए ऐसे 9 2 11 हो गए। रथ चला, तीव्र गति से भगवान ने चाबुक मारा और घोड़ा टड़क 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 करते 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 पहुंच गया आगे, बहुत आगे। अब कहाँ पहुंच गया हम क्या जाने, जब रथ इतना जो चला था रथ के साथ हैं। इधर जब कन्हैया, जब बलराम जी ने देखा, जब बलराम जी ने देखा द्वारकाधीश, तब तक द्वारकाधीश पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। जब द्वारकाधीश आगे निकल गए तो द्वारपालों से कहा भैया तुमको पता है कहां गए हैं? बोले महाराज पता तो नहीं है। लेकिन महाराज कोई ब्राह्मण आया था। अच्छा कहाँ का था? बोले महाराज वो कुंडनपुर का था। कुंडनपुर का था पक्का? बोले हाँ। बोले तब ठीक है, जब वो कुंडनपुर का था तो अब आप लोग चलो बन करके भराटी और हमारे साथ चलो। इधर भगवान पहुंच गए कुंडनपुर। कुंडनपुर पहुंच करके कहा कि जाओ ब्राह्मण बता दो कि जो पत्र में लिखा है वही हिसाब से पूरा कार्य होगा। जाकर के मैया को सूचित किया। जब सुना मैया ने कि द्वारकाधीश आए हैं तो इधर तब तक हल्ला हो गया नगर में कि बारात आ गई, शिशुपाल बारात लेकर के आ गया था। भगवान ने सोचा कि जब तक पूजा में थोड़ा विलंब है, चल करके नगर का रक्षण कर लेते हैं, नगर देख लेते हैं। नगर में पहुंचे, उधर शोर हो गया था, बारात आ गई
तो जो द्वारिकाधीश को देखता सोई कहता है कितना सुंदर लगता है, यही दूल्हा है। रुक्मी दौड़ करके आप बोले पिताजी उस दिन हम सगाई नहीं कर पाए थे, तो जो फल है हीरा जवाहरात है सब लेकर के चलो और सगाई करो। लेकर के भीष्मक जी महाराज जा रहे थे, तब तक क्या देखा कि द्वारिकाधीश आए, बोले चल करके द्वारिकाधीश से मिल लेता हूँ, उसके बाद में फिर शिशुपाल की सगाई करते हैं। द्वारिकाधीश से मिलने लगे तो जो दूत लोग हीरा जवाहरात फल फलों लेकर के जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि दूल्हा सरकार लगता है यही है। अब सब भगवान कृष्ण के चरणों में फल को चढ़ाने लगे। चढ़नी थी सगाई शिशुपाल की, चढ़ गई मेरे गोपाल। भगवान ने कहा अरे महाराज इसकी क्या हो सकता है। अब भीष्म जी ने देखा अरे राम राम गड़बड़ तो हो गया। अरे महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो अच्छा ठीक है ये सब आप रख लीजिए, हम चलते हैं। बोले महाराज आए हो तो घर भी चलो। बोले देखो आपने कोई चिट्ठी पत्री तो दिया नहीं था, इसलिए अब हम नहीं चलेंगे, हम यहीं से जा रहे हैं। हम यहीं से निकल चलते हैं, अब जाएंगे अपने घर, क्योंकि इधर से मैं नजर घूमते जा रहा था। इसलिए तो भगवान से हाथ जोड़ के महाराज आते रहना, उधर से लेकर के आओ, आराम से उस कोने से लेकर के आते रहना। भगवान ने कहा कि भगवान ने चाहा आना जाना लगा रहेगा। उधर मैया अपनी सखियों के साथ में गौरी पूजन करने जा रही है। अरे गौरी दरबार चलो हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो हे सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो हो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो हे सखी पूजिया। भगवान आए और रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिए। खड़े हो जाए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके इतना घूम करके तब वहां बैठे। आचार्य जी रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके कृष्ण यहाँ से घूम करके तब बैठे। यहाँ से हरण कर ले तो अपने ससुराल में जाएंगे। अरे नंद यशोदा की छैया, यशोदा की छैया, आज बने छैया।